अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं जी ब्लू मास्क। ये ब्लू मास्क का हाता है बाहर का, इसको आपको विज़िट कराता हूं। ये आप देख रहे हो, इसे ब्लू मास्क वैसे इसे सुल्तान अहमद मास्क भी कहते हैं, लेकिन इसको ब्लू मास्क का नाम दिया गया। इसको ब्लू मास्क इसलिए कहते हैं, ये जो इसके ये जो बने हुए हैं ना ग्लोब बाहर मस्जिद के, ये कितने सारे आप देख रहे हो, इनका कलर बेसिकली ब्लू है। मेरा कैमरा इनको कलर थोड़ा विजिबल नहीं कर रहा, लेकिन इनका कलर ब्लू है, इस वजह से इसे ब्लू मास्क कहा जाता है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते हैं विज़िट करने, और ख़ास बात यह है कि मुसलमान तो आते ही आते हैं, गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा यहाँ विज़िट करने आते हैं। और ब्लू मास्क का ये दरवाज़ा है मेन, यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर से आपको विज़िट कराते हैं। और यहाँ जो भी ब्लू मास्क है या आगा सोफिया मास्क है, वो आगा सोफिया मास्क भी आपको आगे विज़िट कराता हूँ, वहाँ जाऊँगा। यहाँ पे किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं है, कोई जूती चार्जेस नहीं है। यहाँ ये जूतियाँ वगैरह टूरिस्ट वगैरह अपनी रखते हैं, या कई लोगों ने हाथ में पकड़ी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आप आते हैं। ये इसका इंटीरियर व्यू है टॉप से, ये सामने ग्लोब बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है। वो आप देख सकते हैं, वो लाइटें लगी हुई हैं ग्लोब के साथ। और ये जो है इनको जंजीरों के साथ लटकाया हुआ है। ये फिर काफ़ी नीचे लाइट लगाई हुई है ताकि नीचे भी नमाजियों पर भी रोशनी रहे। ये जुमे की नमाज हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। उसके बाद यहाँ जुमे की नमाज के लिए ना 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक 2.5 घंटे के लिए इसको टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है, तब सिर्फ नमाजी हज़रात आ सकते हैं। अब इसे खोल दिया गया, इस वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ विज़िट के लिए आए हुए हैं। तो आपको मेरा कैमरा कोशिश तो पूरी है कि आपको सारी अंदर से विज़िट करा सकूँ। इस्तांबुल बहुत ब्यूटीफुल है, लोग भी बहुत ब्यूटीफुल हैं भाई यहाँ, लेकिन बस यहाँ के लोगों के हाल जो है ना वो पठानों वाले हैं। 1500 लीरा रेट बताएंगे और एंड में 500 में चीज़ देंगे। बार्गेनिंग करनी पड़ती है यहाँ हर चीज़ लेने के लिए। ये इंटीरियर व्यू है इसका जी। वो सामने पिलर है, उस पर या हज़रत बिलाल हबशी नफ्स लिखा हुआ है। ये इसका एक बड़ा पिलर है। इस मस्जिद के 4 पिलर हैं और बड़े जानदार पिलर हैं। अगर आप देख सकते हैं, एक ये पिलर है, एक वो पिलर है, ये तीसरा पिलर और ये चौथा पिलर। इन 4 पिलरों ने इस मस्जिद को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये आपको भी इसका साइड व्यूज़ दिखाता हूँ। अभी मैं जाता हूँ बाहर से मस्जिद ब्लू मास्क कैसी दिखती है आपको ब्लू मास्क का बाहर से भी नज़ारा कराता हूँ। जिस तरह ये मस्जिद अंदर से लोगों से भरी हुई है, इसी तरह ये मस्जिद जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये मस्जिद के मीनार हैं, बाहर से आपको दिखाते हैं। जिसको ब्लू मास्क इसलिए भी कहा जाता है कि ये जो इसके वो ग्लोब्स बने हुए हैं ना मस्जिद के, इनका कलर ब्लू है, इस वजह से इसे ब्लू मास्क कहा जाता है। ये इसका सिक्योरिटी एरिया है। ये इधर सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मस्जिद को 1616 में तामीर कराया गया था सुल्तान अहमद की तरफ से। सुल्तान अहमद 1 जो थे ना, उन्होंने इसे तमीर करवाया था। और इसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगाएं तब से माशाल्लाह। ये इसके सारे जो ग्लोब है ना, इनका कलर ब्लू है, लेकिन धूप की वजह से ऐसा लगता है कि ब्लैक हुआ है। ये अगर आपको दिखा सकूं, बहुत खूबसूरत है। और माशाल्लाह इधर हमने जुमा पढ़ा है आज, सुभान अल्लाह। अंदर से लेकर बाहर तक ये सारा एरिया सहन, इस सहन में तो नहीं था कोई, लेकिन ये जो ऊपर जितनी भी जगह है ना शेड्स है जहाँ, यहाँ सारी फुल थी, अंदर तक फुल थी। प्रोग्राम यही था, आगा सोफिया में नमाज़ पढ़ते, लेकिन वो हम थोड़ा लेट हो गए, वो पहले ही फुल हो गई थी। फिर ये दोनों मस्जिदें एक दूसरे के आमने सामने। ये आप देखें दोस्तों, ये सामने है आगा सोफिया मास्क जो है ना, और ये मैं इस वक्त सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बस आती है, वो सामने आप देख सकते हैं, वो बस फोकस। ये यहाँ पे डायरेक्ट आपको टूरिस्ट स्पॉट पे आके उतारती है। ये सामने आप देखें, ये है आगा सोफिया मास्क मेरे सामने, और उतना ही फासले पे ये है सामने ब्लू मास्क। इस वक्त इधर आप देख सकते हो टूरिस्ट का कितना रश है।